जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए पुनः श्लोकों वाली क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। जो आज का श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है पहले ये समझते हैं। तो अध्याय 3 और अध्याय से भी न मिले तो पेज नंबर 14 और 15 में ढूंढ लीजिएगा, आपको भागवत की प्रथम खंड वाली पुस्तक में मिल जाएगा। ये सारे श्लोक आपके नोट्स में भी दिए हुए हैं, तो आप चाहे तो इसको नोट्स से अपने देख सकते हैं। बस एक काम शिद्दत से, लगन से और प्रसन्नता के साथ करना है, वो है दोहराओ, रिवीजन। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ये श्लोक है भूलते जाते हैं। श्लोक कैसे सोचते हैं, हमारे गुरुजी बताते थे, कहते थे बच्चों जब श्लोक तुम लोग नहीं पढ़ते हो तो इनको लगता है तुम इन्हें इग्नोर कर रहे हो और ये मुंह बना लेते हैं और मुंह बना करके किनारे हो जाते हैं। तो इनको इग्नोर महसूस ना हो कि हम इनको इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए बार बार इनको दोहराते रहना है। जितना भी आप पढ़ते जाएं, हफ्ते में एक दिन का समय लीजिए कि हमको श्लोकों को दोहराना है, रिवीजन करना है, बोलने का अभ्यास करना है। तो आइए आगाज करते हैं नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। पहले इनसे दोस्ती करेंगे, इसके बाद हम ये जानेंगे इनको व्यासपीठ में कैसे बोलना है। वो सारा फंडा आपको क्लियर है। पहले हम क्या करते हैं, एक एक शब्द समझते हैं कि ए क्या लिखा है, ए क्या है, ए क्या है। इसके बाद हम ये समझते हैं कि आखिर इनको व्यासपीठ पर बैठ करके कैसे बोलना है, सुरबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से। आइए समझते हैं एक एक शब्द। तो ये पहला श्लोक है, इनको पहले हम डिवाइड कर देते हैं। ये पहला श्लोक है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये दूसरा श्लोक है, ये दूसरा है। और ये कौन सा श्लोक है, यह तीसरा श्लोक है। ठीक है ना, क्लियर है ना। 2, 1 और ये 3 है। चलिए पहले हम इसको समझते हैं। ए क्या लिखा है, ए लिखा है माँ। क्या लिखा है, माँ। कौन सा माँ, बड़ा माँ, माँ। माँ, फिर चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह। क्लियर है। फिर उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। अब जहां जहां हमने सर्कल बना दिया है, अगर आपसे पूछा जाए क्या लिखा है तो आप बिना अटके कह दें गुरुजी ये तो बहुत इजी है, इसको हम चुटकी बजा के बता देंगे। जैसे हमने उंगली रखा कि बताइए क्या लिखा है, आप तुरंत बताएं गुरुजी ये लिखा है समावह। क्या लिखा है, समावह। हमने पूछा ये क्या लिखा है, आप कहें गुरुजी सिंपल मत पूछा करिए, ये वर्तते लिखा है। ये क्या लिखा है, ये साध्योत्र लिखा है। ये क्या है, देवर से है। ये क्या है, सुख है। उपायः माँ चिंताम कुरु देवर से। अब जब हमारी मित्रता हो गई तो इनका अभ्यास हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और इन्हें हम बोल भी बहुत ही सरलता से के साथ सकते हैं। ठीक है ना। बस मित्रता होनी चाहिए। बोलने के लिए ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। एक चीज़ है वो है मित्रता। अच्छे से पहचान है शब्दों से तो चाहे जैसे आप बोलें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। चलिए ये क्लियर है ना, इसमें सही का निशान लगा दिया जाए, पक्का। चलिए मान लेते हैं विश्वास आपका। इसके बाद ये क्या लिखा है, ये है भाग्योदयेन। क्या है, भाग्योदयेन। जहां पर टिक लगा दिए तुरंत क्लियर होना चाहिए गुरुजी ये भाग्योदयेन है। ये क्या है, बहु जन्म समर्जितेन। समर्जितेन ये थोड़ा टफ श्लोक है इसलिए ध्यान देना है। फिर क्या है, सत्संगमम, सत्संगमम, सत्संगमम चा चा लभते लभते पुरुषो। क्या है, पुरुषो यदा 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 वै वै। या है, ठीक है, यदा वै। फिर
अज्ञान हेतु, अज्ञान हेतु। इसके बाद कृत मोह मदांधकार नाशम, क्या है? मदांधकार नाशम। फिर विधाय ही तदोदयते, तदोदयते, विधाय ही तदोदयते विवेकः, क्या है? विवेकः। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसमें सही का निशान लगा दिया जाए। इसके बाद ये वाला देखते हैं, ये क्या है? यत्र भागवती वार्ता, यत्र भागवती वार्ता तत्र, ये तत्र लिखा है, तत्र भक्त्यादिकम, 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 क्या है? भक्त्यादिकम ब्रजेत, क्या है? ब्रजेत। क्या लिखा है? यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। फिर कथा शब्दम समाकर्ण्य, समाकर्ण्य तत्रिकम, तंत्रिकम नहीं, इसको ध्यान देना, तत्रिकम ता है, फिर ये त्रि बना है, आधा ता है, का है, और ऊपर एक बिंदी लगी है। ठीक है, तो क्या होगा? तत्रिकम, तत्रिकम तरुणायते, तरुणायते, क्या है? तरुणायते। अब मित्रता हमारी इससे हो गई, एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। चलिए, एक क्या है? तरुणायते, तत्रिकम, समाकर्ण्य, समाकर्ण्य कथा शब्दम यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। कृत मोह मदांधकार नाशम विवेकः तदोदयते ही विधाय। क्लियर है? अब हमारी जब इससे दोस्ती हो गई, अर्थात पकड़ हो गई कि कौन सा शब्द कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ना है, जब हमारा एक फंडा क्लियर है तो जब हम बोलेंगे तो लय भी आएगी और मधुरता भी हमारी आ जाएगी। क्लियर? जैसे मान लिया एक कोई स्थान है, एक जबलपुर का स्थान है, ठीक है, ये जबलपुर का स्थान है, अपने को जबलपुर जाना है, ठीक है, जबलपुर जाना है, कहीं से भी जबलपुर जाना है। अब अगर हम अपने घर से निकले जबलपुर के लिए, रास्ता अगर क्लियर है कि अच्छा यहाँ जाना है, ट्रेन बैठना, वहाँ ऐसे ऐसे करना है, या अपने गाड़ी से जाना है तो क्या करना, कैसे करना है, क्लियर है, तो हमें यहाँ जाने में कोई खास समस्या नहीं होती, आसानी से चले जाएंगे। लेकिन अगर हमें क्लियर ही रोड मैप ही क्लियर नहीं कि जाना कैसे है, कौन सी रोड कहाँ पर जाती, कौन सी ट्रेन जाती है, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो कैसे जाना है, तो क्या करेंगे, भटकेंगे, पता चले जाना था जबलपुर, पहुंच गए पंजाब। कहाँ पहुंच गए? पहुंच गए पंजाब। तो पहले क्या किया हमने? पहले हमने मैप तैयार किया कि अच्छा ऐसे जाना है, यहाँ यहाँ रुकना, यहाँ यहाँ जाना है। ठीक वैसे ही सीधे बोलने का अभ्यास अपने को नहीं करना है। ये बड़ी गलती होती है कि सीधे बोलने का अभ्यास करने लगते हैं, बुक उठाया बस बोलना स्टार्ट। ये गलती नहीं करनी है। पहले अपने को मैप तैयार करना है कि आखिर शब्द क्या है, क्या कहते हैं शब्द, कौन से शब्द को कैसे बोलना है, उसके बाद तो सरलता से बोल पाएंगे। आइए अब समझते हैं कि इनको व्यासपीठ पर कैसे बोलेंगे। चलिए पहले इसको समझते हैं। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। क्या हुआ? मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व बही। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद इसको देखते हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन ससंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़ा ही मधुर श्लोक, फिर से देखिए।
भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः विधाय हि तदोदयते विवेकः। यहाँ रुकना नहीं है, क्लियर। थर्ड नंबर देखते हैं। यत्र भागवती वार्ता, कैसे? यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। इसको 2 बार बोलना है। क्लियर हो गया ना? चलिए, लगता है हमें अब क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, और इसको अपने हिसाब से देखते रहिएगा, रिवाइज आप इसको करते रहिएगा। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। और अब हम जल्द ही श्री राम कथा की क्लास को प्रारंभ करने वाले हैं। क्योंकि एक दिन आपको हमने बताया था कि अभी वर्तमान में कौन सी कथा का ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है, उसका ट्रेंड और फिर से बदला है, उसके आंकड़े बदले हैं। राम कथा का ट्रेंड धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें राम कथा में विशेष ध्यान देना है और अच्छे से लगन के साथ पढ़ाई करनी है। तो राम कथा की क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ये आपके लिए जानकारी थी। अभी के लिए जानकारी है कि हमने भागवत जी का श्री राम कथा का हुआ, सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे? वो मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। कैसे मिलेगा? पीडीएफ। इसको याद रखिएगा। भागवत जी का नोट्स अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग वाले लेते हैं तो 1389 और अगर हस्तलिखित लेते हैं तो 489। अब इसका क्या है, देखिए, आप बहुत बार कह रहे थे गुरुजी कंप्यूटर टाइपिंग वाले नोट्स तैयार करवाइए, कंप्यूटर टाइपिंग वाले करवाइए। तो आपके लिए हमने कंप्यूटर टाइपिंग वाला भी नोट्स बेहतरीन ढंग से तैयार करवा दिया है। इसमें आपको एक ही स्थान पर भजने, प्रसंग, दृष्टांत, दोहे, श्लोक, सारी चीजें प्रॉपरली मिल जाने वाली हैं। आरती कहाँ पर कौन सी गानी है, कौन से दिन में कौन सी आरती गानी, ये सब कुछ आपको एक ही नोट्स में अर्थात यहाँ पर मिल जाएगा। इस नोट्स को लेने के बाद आपको भजनों के लिए अलग से नोट्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिनको ये चाहिए गुरुजी इतना पैसा नहीं है, कुछ कम हो जाए, वो हस्तलिखित वाला नोट्स ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हस्तलिखित है और ये वाला कंप्यूटर टाइपिंग, बाकी मैटर दोनों में सेम रहता है। अब इसमें चूंकि कंप्यूटर टाइपिंग है तो थोड़ा इसमें और भी नवाचार किया गया है, इसको थोड़ा और भी मॉडिफाई कर दिया गया है, और भी इसमें थोड़ा बेहतर चीज़ें डाली गई हैं, तो इसकी थोड़ा क्वालिटी बढ़ जाती है। और इस राम कथा में विशेष जोर देना है। क्यों जोर देने की बात करें? क्योंकि अभी इसका ट्रेंड बढ़ चुका है, तो इनमें विशेष ध्यान आपको देना है, ठीक है ना। श्री राम कथा का जो नोट्स है आपको 1449 रुपए में मिलने वाला है। कितने मिलेगा? 1449 रुपए में। सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए क्या करें, इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लें। नोट्स की और आपको जानकारी भी दे दी जाएगी और इसी नंबर में शुल्क जमा करवा के आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बस अध्ययन अध्ययन अध्ययन, कब तक? जब तक कुशल वक्ता नहीं बन जाते हैं। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में।